फिर मरम कहाँ से पाई, शब्द की करी न कोई कमाई। फिर मरम कहाँ से परम पुरुष पूर्ण धनी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है, जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुए। हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि हमारे सतगुरु फरमाया करते थे, जब बहुत तादाद में जीव यानी कि प्राणी परमात्मा को पुकारता है कि हे प्रभु, इस दुख भरे अवसर पर आप हमारी ऊपर कृपा करो और हमारा दुख यानी हमारा संकट को दूर करो। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब ये पुकार अकाल पुरुष यानी कि वाहेगुरु यानी कि मालिक कुल हजूर स्वामी जी महाराज के तक पहुंचती है, तो मालिक कुल इंसान का चोला धारण करके धरती पर आता है। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। जिस परिस्थिति में यानी कि जो कंडीशन स्वामी जी महाराज की है, उस रूप में किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा अप्सरू गॉड है। अवर्णनीय परमात्मा को कोई कैसे वर्णन कर सकता है? जिस परमात्मा के स्थान पर यानी कि सचखंड में हजारों सूरज और हजारों चंद्रमा का प्रकाश उनकी एक रोम में है, भला उसके और आगे अलख पुरुष, अगम पुरुष और फिर राधा स्वामी धाम यानी कि अनामी पुरुष, इतना जबरदस्त प्रकाश जिस हस्ती के अंदर हो, उसको भला कौन देख सकता है? स्वामी जी तो कहा करते थे, हम बार का जो सूरज है इसको नहीं देख पाते, जो कि इससे 16 गुना तेज अंतर के प्रकाश में यानी अंतर के सूर्य के प्रकाश में है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? एक सूरज के लिए तो हमारी आंखें चुंधिया जाती है, भला इसको 16 गुना कर लो तो फिर कैसे देख सकते हैं? प्यारी साध संगत जी, उस अवर्णनीय परमात्मा को जिसके अंदर महाज्योति है, या यो समझ लो कि ज्योति का समुद्र है, उसको कौन देख सकता है? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, जब वही परमेश्वर इनटू बीइंग अपने आप को परिचय में लाने के लिए शब्द यानी कि नाम रूप में लेकर आए, तो हम उसको जान सके। परमात्मा को कोई नहीं जानता, लेकिन नाम करके यानी जो हजूर स्वामी जी महाराज हमको नाम दिया करते हैं, उन 5 नाम के माध्यम से हम परमात्मा को जाने, यानी कि इनटू बी जब वो परिचय के अंदर आया तो हम जान सके कि परमात्मा किसको कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, मालिक कुल ने भी अपना परिचय आप देने के लिए मानुष तन धारण किया और आगरा शहर की पन्नी गली में प्रकट हुए और सेठ शिवदयाल सिंह जी के नाम से विख्यात हुए। प्यारी साध संगत जी, तुलसी साहिब ने हुक्म कहा कि भाई जो आपके घर संतान यानी कि पुत्र पैदा होगा, उसको मेरा ही रूप समझना, यानी कि स्वामी जी महाराज का निज रूप है वो। प्यारी साध संगत जी, जब वो 6 साल के हो गए तो तुलसी साहिब उनको नाम देने के लिए पधारे और उनको नाम दिया, यानी कि 6 साल की उम्र में ही स्वामी जी महाराज को नाम मिल गया।
और स्वामी जी महाराज ने 15 वर्षों तक अपने घर के अंदर जो कमरा था, कमरे के अंदर जो कमरा था, उससे बैठकर नाम का अभ्यास किया। इतना ज़बरदस्त नाम का अभ्यास किया। 21 साल यानी कि 15 साल तक लगातार नाम का अभ्यास किया। 21 साल की उम्र में वहाँ से निकलकर माईथान के गुरुद्वारे में इन्होंने सत्संग प्रचार शुरू किया। गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग का प्रचार प्रसार शुरू किया। प्यारी साध संगत जी, साधु संगत ने प्रार्थना की कि हे सतगुरु जी, हे स्वामी जी महाराज, हाँ, आप जो वचन फरमाते हैं हमारे समझ में कम आता है, क्योंकि ये बातें सारी पंजाबी भाषा में हैं, हम हिंदी भाषी लोग हैं। प्यारी साध संगत जी, साधु संगत की प्रार्थना को सुन करके हजूर स्वामी जी महाराज ने सार वचन छंदबंद यानी कि सिंपल भाषा में सार वचन के नाम से ग्रंथ का निर्माण किया। प्यारी साध संगत जी, फिर सार वचन से सत्संग करना शुरू कर दिया। एक दिन फिर साधु संगत ने प्रार्थना की कि सतगुरु जी, अगर आप अपने ही घर में सत्संग शुरू कर दे तो क्या बुराई है, मेहरबानी करिए और अपने स्थान पर सत्संग का प्रोग्राम शुरू करें। साधु संगत की प्रार्थना को कबूल करते हुए हजूर स्वामी जी महाराज ने बसंत पंचमी 1861 को अपने ही घर में आम सत्संग जारी किया। बिल्कुल 100 साल बाद यानी कि बसंत पंचमी 1961 को हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज ने भी सत्संग का प्रोग्राम शुरू किया। यानी वही स्वामी जी महाराज 100 साल के बाद में दूसरे चोले में प्रकट होकर आम सत्संग जारी किया। तब से ये मिशन लगातार सत्संग प्रचार प्रसार करके साधु संतों का दया मेल भरा वचनों का विलास करवाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते हैं, संत मत में यानी कि राधा स्वामी मिशन में 3 चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहले सत्संग, गुरु और फिर नाम। सबसे पहले सत्संग यानी कि ऐसे जागते पुरुष का सत्संग जो हमको जागृति दे, जो सत और असत का निर्णय करे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सत्संग ओथे जानिए जिथे इको नाम बखानिए। जहाँ सिर्फ एक नाम की चर्चा हो उसको सत्संग कहते हैं। किसी भी राजे महाराजे या किसी शख्सियत का महिमा करना सत्संग का काम है। प्यारी साध संगत जी, जहाँ एक नाम यानी कि नाम कितने हैं? 5 नाम। 5 नाम का परिचय मिले सतगुरु की कृपा से, और अंतर में 5 लाइटें, 5 धुनें और 5 स्थान के माल में मुकम्मल जानकारी दी जाए। ऐसी सत्संग को स्वामी जी महाराज सत्संग फरमाते। यानी कि कोई पूर्ण पुरुष उनकी सोहबत में बैठकर 5 नामों की व्याख्या करना, नाम की व्याख्या करना, अंतर के मंडलों का जिक्र करना और अंतर के मंडलों की रसाई के मामले में जिक्र करना। उसके बाद में स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सत्संग यानी कि गुरु, नाम। नाम की बात यूँ है कि स्वामी जी कहा करते थे, नाम बहुत है भाई। संसार में जितने चेले नहीं, शिष्य नहीं, उससे ज़्यादा गुरु बन गए, और सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया एक आधार लेकर नाम का प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन जो निज नाम है उससे अनभिज्ञ रह गए। हजूर स्वामी जी महाराज ये जो 5 नाम जो कि निज नाम हैं, इनका परिचय दिया करते थे। उसके बाद में प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी एक बात और कहा करते थे, अभ्यासी व्यक्ति को अंतर में 3 चीज़ की जरूरत है। नंबर सबसे पहले गुरु, नाम और शब्द, यानी कि शब्द यानी कि धुन।
प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कई दफ़ा इस बात को भी कहते थे, प्रकाश का आना थोड़ा सा आसान है, लेकिन शब्द का खुलना ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारी साध संगत जी, अभ्यास करने से थोड़ी बहुत देर बाद में हमारी सूरत जम जाएगी, यानी कि ठहर जाएगी, और अंतर से हमको ज्योति का विकास होगा, यानी कि प्रकाश दिखाई देगा। ये थोड़ा आसान है, लेकिन शब्द नहीं खुलता। बहुत लोगों ने शब्द को सुनने के लिए कानों में अंगुलियां घुसेड़ घुसेड़ के, अंगुली ठूस ठूस के शब्द को प्रकट करने की कोशिश की। उनके कानों में घाव हो गया, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दिया। प्यारी साध संगत जी, शब्द, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हम भजन करने के लिए जैसे बैठते हैं, जो रास्ता, जो जुक्ति हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको दी, उस जुक्ति से हम भजन करें। भजन करने के बाद में पहला जुक्ति यह है कि 2 भ्रू मध्य नासिका के अग्रभाग में देखना, लगातार देखना। प्यारी साध संगत जी, और देखते देखते 5 नाम का जाप करना। फिर जाप करते 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 मन ठहर जाए, यानी कि जाप करने से भी रुक जाए, अंतर में अजपा जाप, यानी कि बिना बोले नाम अंतर में ऑटोमेटिकली चल पड़े, तो फिर उसके बाद में अपने सतगुरु के स्वरूप का चिंतन करना, गुरु का स्वरूप का ध्यान करना, ये दूसरा स्टेप है। प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु के बताए हुए उन 5 नामों को जाप करते करते अजपा जाप की तरफ आ जाए, और फिर अपने सतगुरु का, जिस सतगुरु के द्वारा हमको 5 नाम मिले हैं, उन सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना। लगातार ध्यान, यानी कि लीलाओं का वर्णन करना। अपने अंतर में जो जो अदाएँ हमने स्वामी जी महाराज की देखी है, उन्हीं अदाओं का अपने अंतर में लगातार चिंतन करना, लगातार चिंतन करते रहना, करते करते सतगुरु के स्वरूप में लीन हो जाना। फिर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उसी के अंतर में स्वामी जी महाराज की तरफ से शब्द शुरू होता है। बस उस शब्द की महिमा हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि ऐ मेरे भाई, जब तक कोई पूरा हस्ती, यानी कि पूरा गुरु, यानी कि शब्द मुजस्सम महापुरुष नहीं मिलेगा, शब्द में लीन महापुरुष नहीं मिलेगा, तब तक हमको शब्द का परिचय नहीं होगा। प्यारी साध संगत जी, नाम जपने के लिए जिस जुक्ति के साथ हम बैठते हैं, बैठते बैठते लगातार हमको अंतर में प्रकाश मिल जाए, और प्रकाश मिल जाए तो प्रकाश देखते देखते हम गुरु के स्वरूप में लीन हो जाए, यानी कि सहस्त्रार से परे हमारी रूह रूहानी यात्रा पर चल पड़े, गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाए। वही गुरु का स्वरूप के अंतर से ही शब्द का विकास होता है। प्यारी साध संगत जी, अंतर में शब्द धुन सुनाई दे, बस यही समझ लो कि सही नाम है। सही नाम का परिचय यही है कि हमको अंतर में ट्यून, यानी कि शब्द धुन सुनाई दे। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, जब तक हमको नाम का अभ्यास कर कर के शब्द सुनाई नहीं दे, तो फिर तब तक हमारा भजन नहीं। अभ्यास पे चल रहे हैं अपन, लेकिन मुकम्मल जुक्ति इस्तेमाल नहीं ली गई, यानी कि मुकम्मल मार्ग हमको नहीं मिला, यानी कि शब्द की कमाई नहीं करी, तो फिर हमारी बात कैसे बने। देखो प्यारी साहब संगत जी, उद्धार इंसान का तभी है जब आंतरिक शब्द सुनाई दे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि त्रिलोकी की रचना शब्द ने की, पिंड अंड ब्रह्मांड की रचना शब्द ने की, मालिक कुल शब्द के रूप में रहता है। वही शब्द का रूप बाइबल का मिसाल दे के स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि सृष्टि के विकास के पहले शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था,
शब्द ही परमेश्वर है, यानी कि वही शब्द जिसको धुन कहते हैं सृष्टि के विकास का कारण हुआ, यानी कि उसी का आधार लेकर सृष्टि का विकास हुआ। प्यारी साध संगत जी, विकास हुआ और यही शब्द धुन ने त्रिलोक की रचना की। त्रिलोक की रचना की इसी शब्द धुन ने ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट किए। इसी शब्द धुन ने 33 करोड़ देवी देवता प्रकट किए। यानी जो कुछ हुआ शब्द धुन के आधार पे हुआ। प्यारी साध संगत जी, हम जो भी नाम लेकर के अभ्यास करते हैं, हम सबको चाहिए कि शब्द के ऊपर जरूर ध्यान दें। बाबा जयमल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि शब्द ही हमारा निज घर है। जब तक हम अपने निज धाम यानी निज घर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमको शांति नहीं। प्यारी साध संगत जी, शब्द की कमाई करे बगैर हमारी तसल्ली कैसे हो सकती है? हमारा संसार में जन्म मरण कैसे निपट सकता है? जन्म मरण का निपटारा सिर्फ ही सिर्फ शब्द के माध्यम से। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, शब्द की करी न कोई कमाई, फिर मरम कहाँ से पाई। यह शब्द अधर से आता, तू सुन सुन कर क्या गाता। हजूर स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, शब्द शब्द किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाच। हर एक इंसान के सर के यानी कि इस जिस्म के ऊपर एक सर है, उल्टा कुआ, घट यानी कि मटका। इस घट के अंदर लगातार शब्द गूंजता है और यही शब्द जो है हमको विदेही बनाता है। प्यारी साध संगत जी, इसी शब्द ने तमाम सृष्टि का उत्पादन किया। धरती बनी, आकाश बना, जमीन और आसमान के बीच के तमाम सब कुछ बना। टोटली वनस्पतियाँ, 33 करोड़ देवी देवता, सब कुछ निर्माण हुआ शब्द के आश्रय। प्यारी साध संगत जी, नानक और वही शब्द हमारे सब के अंतर में लगातार गूंजता है। प्यारी साध संगत जी, लगातार गूंजता है लेकिन सुनाई नहीं देता। ताज्जुब की बात है, सुनाई क्यों नहीं देता? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सब कुछ घट में बाहर नहीं। इस घट यानी इस मटके के अंदर सब कुछ है, बाहर तो है ही नहीं। सब कुछ घट पे बार नहीं, बार टोले सो भरम बोला। हम अपने अंतर में इसकी खोज नहीं करते। शब्द धुन को हम अपने अंतर में नहीं सुनते। प्यारी साध संगत जी, हम करते क्या है? कर्मकांड। बाहर से जो कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल काम है उसको हम आज इजीली करना चाहते हैं। हिमालय पहाड़ की यात्रा कर लेंगे, बहते हुए दरिया के अंदर छलांग मार के हम एक घाट से दूसरे घाट पर निकल जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, बैठ बैठ के रोटी खा खा के जैसे हम पेट का पोषण करते, ऐसे निराहार रहकर शरीर को सुखाना चाहते हैं, सुखा लेते हैं। भूख प्यास से परे हट लेंगे, अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हासिल कर लेंगे, लेकिन शब्द धुन की कमाई कोई नहीं कर पाता। क्योंकि अपने अंतर में सब आँख कान मुंह बंद करके अपने अंतर में लगातार देखना सुनना, ये बड़ी मुश्किल है। क्योंकि जबान बंद नहीं होती हमारी, बाहर की तमाम इंद्रियों का एक्शन बंद नहीं होता। हम अपनी इंद्रियों से एक्शन करते रहते हैं और एक्शन कर कर के उससे
इंद्रियों का स्वाद हम लेते हैं। हाथ पाँव हिलते हैं, त्वचा हिलती है, आँख का नाक अपना एक्शन करते हैं। इन तमाम काम को करने से हमारे मन की पूर्ति होती है प्यारी साध संगत जी। लेकिन शब्द के सुनने से, शब्द का अभ्यास करने से मन को मारना होता है। तो मन मरना नहीं चाहता, मन कभी भी किसी के अंडर में यानी कि कैद नहीं होना चाहता, वो आज़ाद रहना चाहता है। चंचल मन कभी टिकना नहीं चाहता। इसको आज़ाद मन को रोकने का बड़ी कोई जुक्ति है नहीं। जुक्ति है तो बस शब्द धुन की कमाई। अवर जतन से ये नहीं माने धुन सुनकर मन समझाए, बस यही एक तरीका है। लाखों उपाय करो मन नहीं मानता, बहुत बहुत उपाय करो, बहुत बहुत चंचल मन और रस लेगा, लेकिन अपने अंतर में टिकना नहीं चाहता। टिकना क्यों नहीं चाहता? क्यों कैद नहीं होना चाहता। जब तक ये टिके नहीं, अंतर से आवाज़ की सुनाई नहीं देती। प्यारी साध संगत जी, सब कुछ निर्माण इस मन ने यानी कि इस निरंजन भगवान ने किया। निरंजन भगवान ने भी पूरी शक्ति पाई यानी कि शब्द धुन से, यानी कि सतपुरुष से। प्यारी साध संगत जी, और आप बताइए, जब शब्द धुन का निर्माण उस मालिक ने खुद ने अपना आप का परिचय रखने के लिए किया, उसको दूसरा कौन सा साधन मंजूर आएगा? कोई भी मंजूर नहीं होता। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, संसार में जो कुछ तुमको दिखाई देता है सब शब्द धुन के मार्फत है, और शब्द धुन के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। हम अभ्यास नहीं करना चाहते। अभ्यास में मतलब अपनी इंद्रियों को शिथिल करना, यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये नहीं हो पाता। जितना मर्जी प्रयास करो, आखिरकार आँख खोल के देख लेता है इंसान, अपने आसन से डगमगा जाता है और शब्द धुन से टूट जाता है। हजूर महाराज फिर और फरमाते, अंतर में सूरत लगाता, तो भेद अधर का पाता। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जो जुक्ति बताते उस जुक्ति के मुताबिक हम बैठते हैं। स्वामी जी महाराज ने जुक्ति बताने के वक्त ये भी कहा कम से कम 2.5 घंटा रोजाना भजन करो। प्यारी साध संगत जी, 2.5 नहीं करो तो 2 घंटे कर लो, 2 घंटे से नीचे तो नहीं। 2 घंटे तक लगातार हम एक आसन पर बैठे स्थिर होकर, हिले डुले नहीं, तभी तो सूरत सिमटाओं में आएगी। जब हम हिलते ही रहेंगे, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पानी के अंदर हमको अपना फेस देखना है, लेकिन कब दिखेगा? जब पानी स्थिर हो जाएगा। किसी ना किसी कारण से पानी हिल गया, हमको किसी भी तरीके से अपना स्वरूप दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही मन, जब तक ये चंचल मन टिकेगा नहीं, हमको अपना निज स्वरूप दिखाई नहीं देगा। प्यारी साध संगत जी, मन कब रुकता है? लाखों उपाय कर लो, मन रुकता नहीं। धुन सुनकर मन समझाता। बिल्कुल धुन के अभ्यास से हम मन को रोक सकते, और तो कोई भी उपाय नहीं। लोगों ने बहुत बहुत उपाय किए भाई जी, घर गृहस्थी त्यागी, जंगलों में चले गए, रोटी छोड़ी, पत्ते खाने शुरू कर दिए, पत्ते भी छोड़े, श्वासों के माध्यम जीना शुरू कर दिया, मगर मन फिर भी नहीं ठहरा। प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत भक्ति का इस्तेमाल किया, बहुत भक्ति करने का प्रयास किया, लेकिन गुरु नहीं मिला था, नाम नहीं मिला था, और शब्द प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए वो फिर डोल गए। प्यारी साध संगत जी, फिर क्या करें? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, एक आसन पर बैठो और बैठकर अंतर्मुखी अभ्यास शुरू करो। पहले लगातार नाम जपो, कम से कम 1.25 घंटा। नाम जपने के बाद फिर गुरु के स्वरूप में लीन हो जाओ।
उसके बाद कानों में अंगुलियां डाल के, अंगूठा डाल के अंतर का आवाज़ सुनो। कितनी देर? स्वामी जी महाराज बाबा जयमल सिंह जी का मिसाल दिया करते, अगर 1 घंटा आप सुमरण करते हैं तो पाव घंटा शब्द धुन सुनो। प्यारी साध संगत जी, यानी 15 मिनट शब्द सुनो। अचानक आप देखेंगे हमारे अंतर में दाहिनी तरफ से बाएं अंग की तरफ शब्द धुन शुरू होता है। प्यारी साध संगत, जैसे शब्द शुरू होगा हमारा रूह उड़ान भरेगी, यानी रूह जिस्म को छोड़कर ऊपर की तरफ निकलती है, यानी कि जीते जी हम मरते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये अवस्था अभ्यास से सुलभ होती है। हम अभ्यास नहीं करें तो ये अवस्था हमको हासिल नहीं होती। जितना भी इंसान, और देखो स्वामी जी महाराज ये भी कहा करते थे, यही लक्ष्य है हमारे जिंदगी का कि हम नाम जप कर शब्द धुन में समा जाए। जब तक शब्द धुन में हम नहीं समाते, समझ लो हमारा आवागमन नहीं खत्म हो। प्यारी साध संगत जी, हम सबको चाहिए जितना बन सके उससे कुछ ज़्यादा नाम का अभ्यास करें और तमाम भावनाएं यानी कि इच्छाओं को दमन कर लें। मन थिर, तन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो, इस अवस्था को हम पालें, तब जाकर हमारे अंतर में शब्द धुन चल पड़ता है। और प्यारी साध संगत, जब शब्द धुन चलता तो रूह आसमान की सैर करती है। शब्द के माध्यम से ही हम पिंड छोड़ करके अंड में जाते हैं, अंड छोड़ के फिर ब्रह्मांड में जाते हैं, ब्रह्मांड को भी छोड़कर फिर हम सचखंड में जाते हैं। प्यारी साध संगत, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, बस सार वस्तु एक ही। स्वामी जी महाराज बखान करते हैं कि ए मेरे भाई, तू शब्द की कमाई कर। अगर तूने और काम कर लिया, शब्द की कमाई नहीं करी, तो समझ ले तूने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो शब्द को प्रकट कर ले अपने अंतर, प्रकट, हाँ, अपने सतगुरु को मना ले, जैसे भी तेरे को मनाना आता है, यानी कि नाम का अभ्यास कर करके अपने सतगुरु को अंतर में हाजिर नाजिर देख कर, बस यही एक रास्ता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि आपके अंदर शब्द धुन प्रकट हो जाए और आपकी सूरत अरसों की सैर करे। प्यारी साध संगत, जन्म मरण का समाप्ति का एक यही सबसे आसान तरीका। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, यह कहना सभी बुलाता, बिन शब्द न और सुहाता। हजूर स्वामी जी महाराज और फरमाते कि ऐ मेरे भाई, शब्द कहते किसको? बहुत लोगों का एक ही विचार है कि गाने बजाने का, किसी भी कविता को गाने का नाम शब्द सुनना है, यानी कि शब्द है नहीं। लेकिन स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि नहीं। प्यारी साध संगत जी, किसी भी कविता को, किसी भी सार यानी कि ट्यून में गाने का नाम शब्द धुन नहीं। अपने आप अखा बाजों वेखना, बिन कन्ना सुनना, पहरा बाजो चलना, बिन हथा करना, नानक हुक्म पिछाण के ता खस्म। हुक्म नाम शब्द धुन का। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता बहनों, हमारे अपने अंतर में जो लगातार जो धुन चलती है उसी को अनहद वाणी कहते हैं। ऐसी वाणी जिसकी कोई सीमा नहीं, लिमिट नहीं। 2400 घंटे, 8 पहर लगातार हमारे अंतर में ट्यून बजती है। फर्क यही है कि हम उसको सुनते नहीं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम उस अभ्यास पे नहीं बैठते हैं तो एक्टिंग करने के लिए बैठते हैं। प्यारी साध संगत जी, अपने आप के अंदर लीन होने के लिए नहीं बैठते। और फिर थोड़ी बहुत देर सुनते भी हैं, मान लो कुछ अभ्यास के ऊपर बैठते भी तो बखान करना शुरू कर देते। मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। बखान करने से वो सब चीज़ें फिर अलोप हो जाती है, गायब हो जाती है।
प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, भोजन भजन एकांत में खाया पिया जाता है। जैसे भोजन खाने से पौष्टिकता मिलती है, ऐसे ही भजन भी एकांत से किया जाता है। दूसरे की निगाह नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे ढंग से अपने अंतर में बैठकर भजन करना चाहिए। क्यों? दूसरे की निगाह पड़ने से अहम पैदा होता है कि मैं भजन पे बैठता हूँ, मैंने इतनी देर तक भजन किया, तुमने देखा नहीं उस समय मेरी सूरत टिकी हुई थी, मेरी सूरत शब्द में लीन थी। ये अनेक प्रकार के अहंकार पॉइंट बनता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भजन एकांत में बैठ के करो, सब तरफ से बंद करके अपने कमरे को कोने में बैठकर अपने अंतर में शब्द धुन को सुनो। सूरत तुम्हारी निकल जाएगी और सूरत आसमानों की यात्रा करेगी। प्यारी साध संगत जी, लेकिन यात्रा का फिर भी वही साधन यानी शब्द धुन। शब्द का अभ्यास करते करते प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही, मन ठहरता नहीं, हमको भजन करना तो करें क्या? तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पहले गुरुमंडल बनाओ। गुरुमंडल, हाँ, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में प्यार भरी कोई मीठी मीठी कविता सुनाओ, जिससे कि हमारा मन टिक जाए और प्रभावित हो जाए और थोड़ा थोड़ा रोने लग जाए। स्वामी जी महाराज के प्यार में आँखों में से आंसू गिरने लगे। ऐसे प्रेम पूर्ण कोई हल्का सा छोटा सा कोई ट्यून वाला शब्द यानी कविता सुनाया जाए। उसी ट्यून के बाद में यही ट्यून को लोग शब्द समझते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते कि नहीं, ये बार के राग रागनियाँ शब्द नहीं है। शब्द आपके अंतर में जो आपके तमाम इंद्रियों के दमन करने के बाद जो सुनाई देता उसको कहते हैं। जिस शब्द के आधार पर जमीन आसमान बनता है, वो सब कुछ परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल जो ताकत में आते वो आपके अंदर, उसी शक्ति के आधार पर आपका जो है रूह अरसों की यात्रा करता है। प्यारी साध संगत जी, उस शब्द का आधार लेकर के ही हम अपना जन्म मरण खत्म करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, तू शब्द न प्रकट कर देता, ताते मन छिन छिन बहता। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, तू शब्द के ऊपर ध्यान नहीं देता, इसीलिए ये मन अनेक प्रकार की उपाधि खड़ा कर देता, अनेक प्रकार के व्यवधान डाल देता, अनेक प्रकार के विचार पैदा कर करके तुमको चलायमान कर देता। क्यों? क्योंकि तुम शब्द धुन के ऊपर जोर नहीं दे रहे। प्यारी साध संगत जी, तमाम एक्शनों को बंद करके सिर्फ शब्द धुन सुनो। स्वामी जी महाराज यहाँ तक कहते थे कि कान बंद करने के बाद ये देखो आपकी दाहिनी तरफ कौन सी आवाज़ आती है। अपने दाहिनी तरफ की उठने वाली आवाज़ को सुनो, कीर्तन को सुनो, उस रागनी को सुनो, वही हुक्म आपको शब्द धुन है, वही हुक्म उसी का आधार लेकर के तुम्हारी रूह पिंड से अंड की तरफ बढ़ती है, अंड से ब्रह्मांड की तरफ बढ़ती है, मंजिल बाई मंजिल चढ़ के सचखंड पहुंचती है। प्यारी साध संगत जी, अनेक प्रकार की खूबसूरतियाँ, अनेक ही ग्लोरिया, अनेक यानी खूबसूरती चीज़ें इसी शब्द धुन ने प्रकट की। आप संसार में घूमते हुए देखते हो कि कितना सुंदर एक पुरुष देखा, जितना सुंदर आपने उस पुरुष को देखा, लेकिन कभी ये सोचा उस पुरुष का निर्माण किसने किया? स्वामी जी महाराज ने किया। प्यारी साध संगत जी, पुरुष का निर्माण करने का मसाला शब्द धुन है, यानी कि स्वामी जी महाराज ने शब्द धुन में से मसाला लेकर उस पर फिट किया, वो खूबसूरत बन गया। यानी तमाम खूबसूरती का राज शब्द धुन, तमाम अक्ले कुल यानी कि संपूर्ण बुद्धि के दाता शब्द धुन।
प्यारी साध संगत जी, महामूर्ख व्यक्ति भी अगर नाम का कमाई करना शुरू कर दे तो बड़ा विद्वान बन जाता है। इतिहास बताता है, एक नहीं बहुत ऐसे प्रोग्राम हैं, ऐसे कहना चाहिए कि दृष्टांत हैं, जिनसे इंसान ने शब्द धुन की कमाई करी तो क्या से क्या हो गया, महाविद्वान यानी कि अकले कुल बन गया। क्योंकि परमात्मा अकले कुल है। जो जो हम परमात्मा का आराधना करते हैं, परमात्मा के गुण हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाता है और हम उसी गुण के मालिक बन जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, शब्द धुन यानी कि सार, शब्द धुन यानी कि मालिक कुल का निज रूप हजूर स्वामी जी महाराज जी और फरमाते हैं, जो शब्द हाथ तेरे आता तो होता मन रस माता। प्यारी साध संगत जी, जन्म जन्म से अपन सभी इसी त्रिलोकी के अंदर चक्कर काट रहे हैं। 84 लाख योनियां पकड़ कर ना जाने कितना कितना दुख तकलीफ हम उठाते हैं, लेकिन हमारी आवागमन यानी कि जन्म मरण नहीं निपटता। अलग बात है कि हम कभी ऊंचे मंजिल पर बैठ जाते हैं, कभी नीचे जमीन में घुस जाते हैं, कभी हम राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, कभी भिखारी बन जाते हैं, कभी बुद्धिमान बन जाते हैं तो कभी बिल्कुल मूड बन जाते हैं। ये एक अलग बात है, लेकिन जन्म मरण खत्म नहीं होता। जन्म मरण खत्म होने की सिर्फ एक दवाई है कि नाम का अभ्यास करना जाए। प्यारी साध संगत जी, नाम का अभ्यास करने में आलस बड़ा आता है, मन बड़ा रोकता है, अनेक प्रकार की मतलब व्याधाएं खड़ी करता है। हम और काम जितनी देर मर्जी कर लें, पराई निंदा करते रहें, सुबह से शाम तक खत्म नहीं होता। एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहें, सारा दिन किताबें पढ़ते रहें, पढ़िए जेते वर्ष वर्ष यानी पढ़िए जेते आस, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लेखा एक गल हो में जखन जाग। यानी पूरी जिंदगी जितनी हमारी सांस है उतनी सांस की स्पीड से हम ग्रंथ पोथियां पढ़ते रहें, सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं आता। हमारे दिल के अंदर अहम पैदा हो जाता है। ये तो मैंने पढ़ा हुआ, किसी भी महापुरुष ने कोई बातें, ये तो मैं जानता ही हूँ। यानी अहंकार इतनी जोर से, इतने तगड़े ढंग से हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि हम टिक नहीं पाते। प्यारी साध संगत जी, पढ़ने में अहम पैदा होता है, बाकी कुछ नहीं, हासिल तो नहीं होता, जन्म मरण समाप्त नहीं होता, आवागमन नहीं छूटता। आवागमन छूटने का कोई और तरीका नहीं। स्वामी जी महाराज ने एकदम आसान से आसान तरीका निकाल के हम सब लोगों को दिया। प्यारी साध संगत जी, जो भी महापुरुष की शरण में आया, स्वामी जी महाराज जैसी परम हस्तियों ने अपना नाम की बख्शिश करी और नाम का अभ्यास दिया और जुक्ति दी कि सुमरण करने के बाद में आप दूसरा जुक्ति भी इस्तेमाल करो, यानी कानों से उठने वाली प्रणव धुन को सुनो। जिस जिस व्यक्ति ने प्रणव धुन को सुना, प्यारी साध संगत, जिसकी सारी आपदाएं खत्म हो गई, तमाम दुख संकट खत्म हो गए और सुखी हो गए। यहाँ तक दुख संकट खत्म हो गए कि जन्म मरण तक जो महाभयंकर दुख था वो भी निपट गया। प्यारी साध संगत, और रस आता है इसमें, शब्द धुन में रस है। एक बार शुरू होए तो उसके बाद में तो इंसान की आँख खुलने नहीं चाहती। नशा, मस्ती, सरूर इसी नाम के अंदर है, यानी कि इसी ट्यून के अंदर। थोड़ी देर, एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि समस्तम रे साहब कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी मस्ती है, इतना नशा है कि अगर मैं उस नशे को थोड़ा खोल दूं तो कब्रों के अंदर से मुर्दा खड़े होकर नाच पड़े। प्यारी साध संगत जी, इतनी मस्ती शब्द धुन के अंदर है, लेकिन हम सब उससे वंचित हैं। क्यों? क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले हमको चुपचाप एक कोने पे बैठना पड़ेगा, यानी एक साइड पे बैठना पड़ेगा।
संसार की खास और स्पेशल बातों से हटना पड़ेगा और अपने आप को भोला भाला मान करके कि मैं कुछ नहीं जानता, इस तरह से अपने आप को बिल्कुल सबसे परे हट के कुछ ना जानकारी है इस तरह का अनुभव करके और सब धुन के अभ्यास करो और स्वामी जी से प्रार्थना करो, हे सतगुरु दया करो, थोड़ा सा हमको भी एक झलक दिखाओ। प्यारी साध संगत जी, दया यानी कि प्रार्थना, प्रार्थना कर करके स्वामी जी से फरियाद कर करके दया मांगना कि हे सतगुरु दया करो, हमारे भी घट के पट खोल दिखाओ, ये मन जूझ जूझ कर हारा, लगो न एक उपाओ। हे सतगुरु घट का पट खोल दो, यानी कि ये इसे पूरे घट का ये पट ही यहाँ से खुलता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बाइबल कहती है रोज रोज तुम दरवाज़ा खटखटाओ तुमको खोल दिया जाएगा। यानी कि कौन सा दरवाज़ा कहाँ है, किसको हम खटखटाएं? फिर स्वामी जी आप कहा करते इसको, यहाँ बैठ के उन 5 नाम का लगातार अभ्यास कर करके यहाँ चोट मारो। प्यारी साध संगत जी, एक ना एक दिन स्वामी जी महाराज दया करके ये दरवाज़ा खोल देते, खोलेंगे, हाँ खोल देते, तो अनंत ज्योतियाँ इसके अंदर प्रकट होती है और लगातार ज्योति को देखते रहो। इसी के अंदर ज्योति के अंदर ही प्रकाश की जो लो निकलती है, उसी के अंदर ट्यून निकलती है, एक शब्द धुन निकलता है। प्यारी साध संगत जी, शब्द धुन को सुनो, जैसे जैसे शब्द धुन को सुनेंगे सारा शरीर हमारा शिथिल हो जाएगा और हम अरसों की यात्रा करेंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते, पुतली में तिल, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दाए शाह के जरा पार देखना, 14 तबक यानी 14 भुवनों का आपको परिचय मिलेगा, 14 लोक का परिचय मिलेगा, तमाम सृष्टि आपके अंदर, लेकिन मिलेगी शब्द धुन के मार्फत, गुरु कृपा से। प्यारी साध संगत जी, जिनको गुरु ही नहीं मिला, गुरु भी मिला लेकिन शब्द का अभ्यासी गुरु नहीं मिला, बंसावली गुरु मिला। प्यारी साध संगत जी, इन तमाम बातों से शब्द प्रकट नहीं होता। कर्मकांडी गुरु मिला, यानी कि आंखों के नीचे नीचे के कर्म करने वाले महापुरुष मिले, बहुत अच्छे मिले, बड़े सुंदर सुंदर वेशधारी, बड़े सुंदर सुंदर जो है कि लिबास पहनने वाले, लेकिन शब्द का भेद नहीं मिला, तो फिर समझ लो कुछ भी नहीं मिला। शब्द तो भाई जी कुछ ऊंची चीज़ है, कुछ अलग चीज़ है, और इसका यदि किसी बात से लेकर मिसाल नहीं दी जा सकती कि ऐसा है। शब्द का मिसाल तो तुम खुद हो, आप ही अपने अंतर में प्रवेश करो और आप अपने अंतर में सुनो, धीरे धीरे ऐसा विचित्र तरह का सुनाई देगा जैसे कि पानी का झरना गिर रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चिड़िया चूंचा रही हो, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि बादल गरज रहे हों, घंटा बज रहा हो, शंख बज रहा हो। प्यारे साध संगत जी, ऐसे अनेक प्रकार का शब्द आपके अंतर में वो सुनाई दे, बस उसी को सुनना है, सुनते रहो शब्द के आधार पर, यानी शब्द के सहारे हमारी सूरत आसमान पर जाती है और अनेकों लोलाभ देखती है, अनेकों चरित्र देखती है, अनेकों सृष्टि का अलग अलग जो है खूबसूरतियाँ देखती है। प्यारी साध संगत जी, ऐसी ऐसी चीज़ देखती है जिसका कोई निर्माण नहीं कर सकता। अधर से है ये ट्यून, अधर से, यानी कि जहाँ जमीन नहीं वहाँ ये प्रकट है, यानी कि सचखंड से उतरता है। प्यारी साध संगत जी, सचखंड से उतरने वाला ट्यून हमको सचखंड ही ले जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, बिन शब्द न और कमाता, इच्छा सब दूर बहाता।
हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई, इच्छा इच्छा एक ऐसी चीज है जो चुपचाप नहीं बैठती है। मन का दूसरा आधार इच्छा। इंसान का उड़ान कहीं से कहीं तक भरती है ये इच्छा, यानी मन। इसी के मार्फत ये इच्छा और से और से और बस चलती रहती है, कहीं टिकती नहीं। इच्छा इतनी प्रबल होती है कि इंसान को कहीं टिकाव नहीं। लेकिन धुन सुनने के बाद में इच्छा भी चुप हो जाती है, मर जाती है। प्यारी शास्त्र, जिसने शब्द रस ले लिया उसकी तमाम इच्छाएं मर जाती हैं। और जिस हाल में परमेश्वर रखे उसी हाल में खुश रहता है। दे तो भी खुश, नहीं दे तो भी खुश। प्यारी शास्त्र जी, हजूर स्वामी जी महाराज कई दफ़ा कहा करते थे, फकीर इच्छा रहित हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ की कामना नहीं रहती। जो भी कुछ हो बस आप ही आप। प्यारी शास्त्र जी, इसी से इच्छा की जब पूर्ति हो जाए, इच्छा की पूर्ति शब्द धुन के मार्फत होती है। इच्छा की पूर्ति हो जाए तो मन की पूर्ति हो जाती है। मन की पूर्ति तो हमारी तमाम भूख प्यास शांत हो जाते हैं। और तमाम भूख प्यास शांत हो जाए तो रूह आतंक हो जाती है, बिल्कुल। और आतंक होने के बाद में मार्ग शब्द का पकड़ लेती है। और शब्द का मार्ग पकड़ के अरसों की यात्रा करती है। सब कुछ आपकी मुट्ठी में आ जाता है। प्यारी साहब संग जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कही बैठो, और सब बैठ गए। शब्द के अभ्यास चल पड़ा। प्यारी साहब संग जी, अंतर से तमाम रिद्धियाँ सिद्धियाँ तहल का मच जाता। 33 करोड़ देवी देवताओं को तहल का मच जाता। हुक्म दिया जाता है मन के मार्फत कि कैसे भी करके इस रूह को रोको। और अनेक उपाय खड़े कर देता है मन। एक सिद्ध पुरुष प्रकट हुआ और कहने लगा, तुम काहे को बैठे हो? जो तुमको चाहिए वो चीज़ तो मैं तुमको आसानी से दे दूंगा। तुम छोड़ो गुरु मत को, हमारे पास आओ। प्यारी साहब सिंह जी, क्या देखा कि शेषनाग का बड़ा चौड़ा फन सामने, और शेषनाग बोल रहा। मैं हैरान होकर देखने, दाईं तरफ उसके फन के अंदर दाईं तरफ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सिद्ध पुरुष। प्यारी साहब संग जी, सिद्ध पुरुष दिखाई दिया। कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको ऐसी सिद्धि दूंगा कि सारा संसार तुम्हारे को मानने लग जाएगा और तुम्हारे पीछे आगे घूमेगा। प्यारी साहब सिंह जी, लेकिन बहुत देर के प्रयास के बाद भी उसने देखा कि इसने आँख नहीं खोली, तो फिर दूसरा साइड दिखाई दिया। प्यारी साहब सिंह जी, दूसरे साइड में क्या दिखाई दिया कि जेवर सोने चांदी के बने हुए, उनका ढेर लगा हुआ। कहते संसार का सारी जेवरात, सारा धन तेरे अर्पण कर दिया जाएगा, बस तू मेरी तरफ देख। प्यारी साहब संग जी, बहुत प्रयास के बाद वो भी नहीं देखा, तो फिर फ्रंट दिखाई दिया। अनेक प्रकार की अप्सराएं अपना नाच नृत्य करती है। प्यारी साहब संग जी, नृत्य करते करते अनेक प्रकार के लुभायमान एक्शन करती हैं। नहीं देखा, परे हट गया। हजूर स्वामी जी महाराज मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। अच्छा, वाह भैया, तूने नहीं देखा? स्वामी जी फिर आप कहते हैं, रिद्धि सिद्धि नामे की दासी। ए मेरे भाई, जिनको तू सिद्धि समझता है, जिन रिद्धि सिद्धियों के पीछे पड़ के तू अपना दीन धर्म सब छोड़ देता है, सारी संसार की सामग्री इकट्ठी करने के चक्कर में तू नाम और गुरु के पीठ दिखा देता है। ये तो सब तेरे नाम के, जो तेरे को नाम दिया गया है, इस नाम की दासियां हैं। देखो ना, आप देखो, ख्याल करके देखो, जितने सिद्ध पुरुष हुए हैं सब नाम करके ही हुए हैं। जितने परम पुरुष हुए हैं सब नाम करके हैं। कभी कभी सोचा करो भाई साहब
कि कबीर को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन नाम करके कबीर कबीर हो गया है। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को कौन जानता था, स्वामी जी महाराज आगरे वालों को कौन जानता था, तुलसी साहिब को कौन जानता था। प्यारी साध संगत जी, आप देखो ना, इन महापुरुषों को हजूर बाबा सावन सिंह महाराज, कृपाल सिंह, हजूर स्वामी चुन्नीलाल, ऐसी परम हस्तियों को कौन जानता था। तो सब गरीब घरों में प्रकट हुए हैं। कोई राजे महाराजा नहीं था जिनके की वंशावली लिखी जाती हो कि इस खानदान, इस वंश में ये इनकी औलाद ये हुई, ऐसा नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये सब गरीब घर परिवारों में आए और आकर इन्होंने नाम का अभ्यास किया। और नाम का अभ्यास ऐसा किया, आप कभी कभी ख्याल करो कितनी हल्की बात है कि गुरु प्यारी साध संगत जी चमड़ा का जूते गांठा करते थे, लोगों की फटे हुए जूतियों को रिपेयरिंग करा करते थे, बनारस के किसी गली के अंदर बैठा करते थे, जिसको लोग तिरस्कार के निगाह से देखते थे, चमार है। प्यारी साध संगत जी, इसी नाम के आधार से दुनिया पूजने लगी। एक दिन वो खुद कहते हैं, मेरे को कौन जानता था, मैं तो बनारस शहर के ढोर यानी कि पशु जो मर जाते हैं इनको उठा के बाहर ले जाके इनके चमड़ा उधेड़ा करता था। लेकिन आज इस नाम की महिमा ऐसी हुई कि ब्राह्मणों के प्रधान मेरे को नमस्कार करते हैं। प्यारी साध संगत जी, सोचो ये नाम की महिमा कि ब्राह्मणों के प्रधान भी उनको नमस्कार करते हैं। छिपा नामदेव जी, प्यारी साध संगत जी, हल्की जाति, लोगों के कपड़े रंग रंग की रोटी खमा के खाने वाले, लेकिन नाम के साथ जब जुड़े तो तमाम सृष्टियाँ उनके आगे नतमस्तक हो गई। आप देखो, नामदेव जी गुमाना गांव गए, पंडितों ने नहीं घुसने दिया, नहीं तुम नीची जाति के हो। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लोगों ने धक्के मारे, कोई बात नहीं, मंदिर के पीछे जाके बैठ गए और शब्द धुन में लीन हुए तो मंदिर घूम गया, मंदिर उनकी तरफ हो गया। प्यारी साध संगत जी, कमाल है, अनोखी बातें हो गई। यानी जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत चौकुंठी, यानी कि चौकुंठी यानी चारों दिशाओं में उनका नाम पुज गया। प्यारी साध संगत जी, क्या उनके वक्त में कोई राजे महाराजे नहीं हुए होंगे? बहुत हुए होंगे, लेकिन उन राजे महाराजाओं को कोई नहीं जानता। जिन्होंने नाम जपा उनको सब जानते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो एक दफ़ा यहाँ तक कहा, कबीर सब संतों की माँ है, यहाँ तक डिग्री दी है मेरे सतगुरु ने। यानी कि तमाम संतों का आधार नाम, और उन सब का आधार कबीर। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, कोई महिमा सबद सुनाता, तू उससे प्रेम बढ़ाता। ए मेरे भाई, तू एक काम कर, जो सबद धुन का अभ्यास करता है उसके साथ अपना याराना बना। ऐसे महापुरुष की तलाश कर जो शब्द का अभ्यास करता, चाहे वो किसी भी भेष भाषा में हो, घटिया से घटिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक दिन समस्त मेरे साथ कहते हैं कि ए संसार के लोगों, तुम मेरे बाहर से फटे हुए चिथड़े कपड़ों की तरफ ध्यान मत दो, अंदर झाती मार कर देखो हम किस विलायत के बादशाह। फिर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब हम चलते हैं यानी कि रूहानी यात्रा करते हैं तो 7 समुद्रों से पार निकल जाते हैं। जब हम सोते हैं तो सूरज और चांद को सिराना लगा के सो जाते हैं, तकिया बना के सो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, इतनी परम गति नाम के आधार पे।
प्यारी साध संगत जी, तू अपने ज़िंदगी के अंदर कुछ दोस्त कायम करना चाहता है तो ऐसे महापुरुष को दोस्त बना ले जो शब्द का अभ्यास करता है। तू उनसे प्रीत कर, गुरु से, ऐसे महापुरुष से प्रीत कर जो शब्द धुन का अभ्यासी है, उससे प्यार कर। ये प्यार तेरी मुक्ति का कारण बनेगा और पूरे की दोस्ती तुमको भी पूरा कर देगा। प्यारी साध संगत जी, अधूरे की दोस्ती तुमको भी डुबो के रख देगा। पूरा 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 नाम शब्द धुन के अंदर लीन होने का नाम है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया, शब्द मुजस्सम महापुरुष कोई मिल जाए, वो अगर अपनी दया मेर से तुमको कुछ बख्शिश दे तो तुम भी शब्द मुजस्सम बन सकते हो, यदि कि शब्द में लीन हो सकते हो। तुम्हारा भी शब्द मुजस्सम होने का मतलब आवागमन छूट सकता है। तुम भी सदा के लिए खुदा के दाहिनी तरफ बैठने का आसन पा सकते हो, लेकिन होगे कब? जब तुम ऐसे महापुरुषों से यारी बनाओगे। प्यारी साध संगत जी, हमारा क्या है, झूठे दुनिया के साथ में बहुत गाढ़ा गाढ़ा यारी दोस्ती याराना बना के रखते हैं, और जो सचमुच संत हैं, हितैषी हैं, हमारे भला करने वाले हैं, शब्द धुन के अभ्यासी हैं, उनके साथ में हम ऐसा याराना लगाते जैसे कि बराए नाम। छोटी छोटी बातों पे बार बार हम उनके सामने उल्टा पुल्टा बोल के दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। प्यारी साध संगत, उनके साथ हम दुश्मनी का नाता जोड़ते हैं, और जो संसार हमको डुबो के ही रख देगा, कभी हम उनके साथ में उद्धार नहीं कर सकते अपने आप का। उनके साथ हम लोहे की जैसी संकल होती है, इतना गाढ़ा नाता जोड़ के रखते हैं, तो फिर कैसे उद्धार होगा? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, तू अपना उद्धार चाहता है तो शब्द अभ्यासी जो लोग हैं, यानी संत महात्मा हैं, उनके साथ अपना यारी दोस्ती लगा ले। वो तेरे मुक्ति करने वाले, मुक्ति के कारण बनेंगे। उनके आधार पर तू भी मुक्त हो जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, ते कदर सबक नहीं जानी, तेरी बातें झूठ कहानी। जितने मर्जी राजे महाराजाओं की किस्से कहानियां याद कर कर के लोगों को सुनाओ, सब बेकार है, क्योंकि पर्सनल यानी कि निजी रूप से तेरा अनुभव नहीं, तूने व्यक्तिगत टच नहीं किया उसके साथ, व्यक्तिगत उसके साथ संपर्क नहीं बनाया। तू सचमुच सब अभ्यास कर करके अपने अंतर में शब्द प्रकट कर लेता, फिर तेरा कहा हुआ कुरान शरीफ की आयत बनता, फिर तेरा कहा हुआ वेदों की ऋचा बनती। प्यारी साध संगत जी, तूने मन के आधार पे पता नहीं कैसी कैसी बातें करी, ऊपर ऊपर से अनेक बातें करी, लेकिन जह तह के अंदर प्रीत नहीं जोड़ी शब्द धुन के साथ, प्रीत नहीं जोड़ी शब्द धुन के अभ्यासी महापुरुषों के साथ, फिर तेरा उद्धार कैसे होगा? फिर तेरी सारी बातें थोती हैं, किसी काम की नहीं। काम की जब है जब शब्द अभ्यास होता। प्यारी साध संगत जी, भाई जी, सारे काम छोड़कर हम सबको चाहिए अनहद वाणी के साथ यारी लगाएं, और चाहे हजारों काम हमारे उखड़ते हों, हम सब धुन जरूर सुने। इस अभ्यास को करें तो हमारे मुंह से जो वचन निकले वो सत्य हो जाता, हमारे वचन पूजे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो थोते जिंदगी पाई, बेकार में समय नष्ट किया, खामखाई लोगों से प्रीत पैदा की, खामखाई मन घड़ंत कहानियाँ सुना सुना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। प्यारी साध संगत, सार नहीं निकले। शब्द अभ्यास, देखो मैं आपसे एक और बात निवेदन करता हूँ, शब्द अभ्यास करने वाला तुमको भी शब्द अभ्यास के साथ जोड़ देगा। अगर वो सुनता है तो तुमको भी सुना देगा, अगर वो नहीं सुनता तुमको भी नहीं सुनेगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जो शब्द का रसिया होता, तो मान
होता। प्यारी साध संगत जी, लोग अपना मान सम्मान पाना चाहते हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया, जय तू अपनी शोभा लोडे, साधु संग में हो में छोड़े। ऐसे महापुरुष की सोबत करो जो शब्द अभ्यास है। उसकी सोबत में जाकर अपने आप को कुछ नहीं कहो, कुछ नहीं जनाओ, आपस को कुछ नहीं जनाओ, बिल्कुल मौन हो जाओ। तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन उसके सामने ऐसे समझो तुम जीरो हो, कुछ नहीं जानते। प्यारी साध संगत जी, ऐसा नगण्य, बिल्कुल किसी गिनती में नहीं, ऐसे बन के उनकी सेवा में रहो, फिर तुमको सब कुछ मिल जाएगा। जे तुम कुछ जानते हो ये दर्शाने की कोशिश की तो जो तुम जानते हो वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी तुम्हारे पल्ले नहीं रहेगा। प्यारी साध संगत जी, सचमुच तुम अपनी शोभा चाहते हो तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जानते, बिल्कुल निराधार बन जाओ कि मैं कुछ नहीं जानता। स्वामी जी महाराज अपने दया मेहर से तुमको संपूर्ण ज्ञान का भंडार बना देंगे, तुमको हर चीज का स्टॉक रूम बना देंगे। अगर तुम कुछ नहीं जान के यानी अहंकार रहित होकर के उनकी सेवा में रहते हो तो, और जय तुम अपने आप को बनाते हो कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। स्वामी जी महाराज ने कुछ भी कहा, ओ मैं तो सब जानता हूँ, ऐसा कर, अरे मैं जानता हूँ, ऐसा करना चाहिए, मैं यही तो करता हूँ, अरे भाई ऐसा कर लेना, अरे जी महाराज मैं यही तो करता हूँ। खाली के खाली रह जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक दिन सुराही के ऊपर कोई बर्तन रख दिया जाए, कभी वो नम नहीं होगा, कभी उसमें पानी का एक बूंद का क्या छींटा तक नहीं आएगा। हाँ, उस बर्तन को सुराही के नीचे लगा दो, सुराही के अंदर रिस के पानी उस बूंद करके छीटा करके सुराही के नीचे का प्याला भर जाएगा। प्यारी साध संगत जी, तुम कुछ नहीं जानते, एकदम नम्र बनो, एकदम नम्र बन के बस स्वामी जी मैं कुछ नहीं जानता। स्वामी जी तुमको अकले कुल बना देंगे। रिस करके जैसे पानी का बूंद सुराही के नीचे के बर्तन को लबालब भर देता है, ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज अपनी सोबत में लेकर तुमको भी ज्ञान का भंडार बना देगा। लेकिन जय तुम्हारे दिल में ये है कि मैं ये चीज़ जानता हूँ, तो फिर तुम खाली के खाली रह जाओगे। जैसे कि सुराही के ऊपर रखा हुआ प्याला, उसमें कुछ नहीं भरा जाता, इसी तरह से तुम भी ऐसे ही रह जाओगे। प्यारी साध संगत जी, एक दिन फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई तुम जो कुछ जानते हो वो तो जानते ही हो, वो तुमसे कौन छीन लेगा? कोई नहीं छीनेगा। जो तुम जानते हो नॉलेज तुम्हारे पास ही रहेगी, लेकिन तुम सतगुरु की शरण में आए हो तो फिर सुनो सतगुरु क्या कहते हैं। अगर सतगुरु कुछ और तुमको देते हैं, यानी कि तुम उस धन के साथ यानी अक्ल के साथ और ऐड कर सकते हो और विकास कर सकते हो। नम्रता। प्यारी साध संगत जी, जो तुम जानते हो तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन सतगुरु क्या जानते हैं थोड़ा वो भी सुनो। अगर तुमने सुन के उसको अपने मन के अंदर बैठाने की कोशिश करी, लगातार अपने मन पे बैठा के उसका चिंतन करने की कोशिश करी, तो तुम मालिक कुल की तरह पूजनीय हो जाओगे, तुम भी सर्वव्यापक हो जाओगे। सब लोग तेरी मिसालें देने लग जाएंगे कि ये इतना बुद्धिमान कैसे हो गया, इतनी अकल इसको कहाँ से आ गई, ये तुम हो जाओगे। क्यों? संग रहने का। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, संग अगर तेरे को करना है तो किसी ऐसे महापुरुष की कर जो शब्द अभ्यासी है। ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी ऐसे महापुरुष के पास पे जा जिसने शब्द धुन का ज्ञान रखा है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, ज्ञान नाम ही उसका है जो आपके अंतर में धुन का प्रकट होना और ज्योति का विकास होना। वो ज्योति का विकास और धुन का विकास उसके अंतर में है, उसके माध्यम से तुमको भी हो जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, तेरी
दशा और ही होती। आहा, तेरी सूरत न कभी बेटी। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माता, अगर सचमुच तुम नाम के अभ्यासी होते तुम्हारी हालत कुछ और हो जाती। हमारा तो क्या हाल है, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिस नाल गली उसी नाल उठ चली। रोज रोज सत्संग में आते हैं, मीठी मीठी बातें सुनते हैं, पूरी गहराई का सत्संग लेते हैं, लेकिन फिर भी बाहर गए, जिसने जैसे कही वैसे ही मान ली, बस फिर उसी के साथ बह गए। भाई जी वही कर्मकांडों में फंस गए, वही दीन दुनिया के चक्रों में फंस गए, लौकिक व्यवहार में फंस गए। पक्का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तूने पर्सनल अभ्यास नहीं किया, लोगों की सुनी, तू खुद अभ्यास पे नहीं बैठा। तू भी अगर जैसी सुनी वैसा ही अभ्यास करना शुरू कर देता तो फिर तू बहता नहीं। जिसने तेरे को जिस तरफ चलाया तूने उसी तरफ चलना शुरू कर दिया, ये तेरी हालत नहीं होती। प्यारी साध संगत जी, फिर संसार तेरा आसरा लेता, तू संसार का आसरा नहीं लेता, लोगों के सहारा लेकर लोगों की तरह नहीं बह जाता, बल्कि लोग तेरा सहारा लेते कि स्वामी जी कैसा कहते हैं, उन्होंने ऐसा किया मैं भी ऐसा ही करूँगा, तेरा आधार लेते लोग। लेकिन ताजुब है, तू व्यक्तिगत रूप से अभ्यास नहीं करता, भजन नहीं करता, तू सिटिंग पे यानी कि अभ्यास पे बैठता नहीं, इसीलिए तेरा जीवन नहीं बना। नहीं तो तेरा जीवन बन जाता तो भाई साहब दुनिया तेरा आधार लेके चलती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, अब बात बना तू बहुती, पर शब्द कमाई न होती। ऐ मेरे भाई, चारों वेदों को कंठ कर लिया, कुरान शरीफ को कंठ कर लिया, गीता भागवत को कंठ कर लिया, प्यारी साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब को कंठ कर लिया, कंठ कर कर के ऊंची नीची बातें कर कर के लोगों को बहकाता, ऊंची नीची बातों कर 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 के लोगों को प्रभावित कर लेता, लेकिन पर्सनल रूप से तू खुद अभ्यास पे नहीं बैठता। अगर तू सचमुच से तू अभ्यास पे बैठता तो जो जो वाणियाँ तू बोलता है ये सब सच्चोमुची होकर लोगों के सामने दिखाई देती है कि जो गुरु जी कहते हैं सो मैंने देखा। प्यारी साध संगत जी, व्यक्तिगत कमाई के बाद में हम गुरु ग्रंथ साहब की कोई सी वाणी कहीं से भी उठाएं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये तो हमने देखा ही है, मेरे साथ हुआ। प्यारी साध संगत जी, ये सारी वाणियाँ, सारे मंत्र, सारे वेदों का ऋचाएँ सब प्रैक्टिकल दिखाई देते। शब्द अभ्यास पे रत हो गए, उन्होंने ही तो उनके मुंह से निकली हुई वाणियाँ ही तो वेद शास्त्र बने हैं, और कौन बने भाई। वो ऐसे पूज गए जैसे वेद शास्त्र के अक्षर पूज गए, ऐसे तुम्हारी वाक वाणियाँ पूजती। लेकिन ताजुब की बात है, औरों की कथाएं बाँच के सुनाता है, लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन खुद की आस्था नहीं बनी। आस्था क्यों नहीं बनी? क्योंकि अभ्यासी नहीं। प्यारी साध संगत जी, किसी को कुछ कहो मत, लेकिन अभ्यास तो करो। जब तुम अभ्यास करने लग जाओगे, अपने आप जो है वायुमंडल तुम्हारी गाथाएं गाना शुरू कर देगा। तुम्हारी महिमा ऑटोमेटिकली पूरा भूमंडल गाने लग जाएगा। लेकिन अगर तुम अभ्यास नहीं करते तो फिर तुम्हारी सारी बातें थोती हैं, जितनी मर्जी कहो, कोई मतलब की बात नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जिन शब्द कमाया भाई, उन सुरत अगम रस पाई। हजूर स्वामी जी महाराज, ऐ मेरे भाई, जिन जिन व्यक्तियों ने
अपने सतगुरु के वचनों को 100% पक्का मानकर अभ्यास करना शुरू कर दिया, वो शब्द रस को पीते हैं, यानी कि उनके अंतर में ट्यून निकलती है और वो ट्यून सुन सुन के गलतान हो जाते, उस पर लीन हो जाते हैं और फिर उनकी सूरत अरसों पे चलती है, पिंड अंड से पार निकल के अलख अगम के पार निकल जाती है, राधा स्वामी धाम में पहुंच जाती है। प्यारी साध संगत जी जो सिर्फ वाचक ज्ञानी हैं, उससे फिर उनको अपनी खुद की तसल्ली भी नहीं होती, दूसरे की क्या होगी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, यह सब जगत लगाओ फीका, एक शब्द सभी का टीका। ऐसे जो अभ्यासी लोग हैं वो तमाम दुनिया के कर्म कांडों को देख के थोड़ा हंसते हैं कि ये कैसे झूठी कामों के अंदर फंस रहे हैं। सारे काम उनको फीके फीके लगते हैं और हंसने का एक माध्यम बन जाता है। लेकिन जिसने ठीक शब्द धुन को सुन लिया, ठीक से उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया, उनको तो हर बात में संसार फीका लगता है और स्वामी जी महाराज की जो मार्ग है वो सच लगता है। क्यों? देखो, स्वामी जी महाराज का मार्ग के अलावा जो कुछ भी है वो कोई सच्चा नहीं, सब मनगढ़ंत बातें हैं, थोड़े दिन चलते हैं और थक जाते हैं। किसी भी अच्छे से अच्छे काम को करेंगे, थोड़े दिन बाद में ढीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा नहीं, क्योंकि शब्द धुन की कमाई नहीं करी, अभ्यास नहीं करते, बिना अभ्यास के पराये कंधे पर बैठ के चल रहे हैं कि कब तक चलोगे। एक ना एक दिन उसने कंधा झुका देना और तुम लुढ़क जाओगे। प्यारी साहब संगत जी, कोई सार चीज़ नहीं पाएगी। सार चीज़ पानी है तो आप अभ्यास पे बैठे, 5 नाम लगातार। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अभ्यास पे बैठने से पहले 500 लाइटें, 500 धुनें, 500 स्थान लगातार पहले जाप करो, यानी कि एक एक बार याद करो और उसके बाद में फिर 5 नाम का सुमरण करना शुरू करो। लगातार वही नाम जपते रहो, रटे जाओ, रटे जाओ, रटे जाओ। रटते रटते तुम्हारी जबान थक जाए, यानी कि तुम्हारी जबान अपनी जबान के अंदर लीन हो जाए। प्यारी साध संगत जी, फिर तुम अजपा जाप जपो, आपका अंतर का यानी कि आपकी आत्मा नाम जपना शुरू कर दे। अपने स्वामी जी महाराज का यानी कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का स्वरूप का चिंतन करो और चिंतन करने के बाद में फिर शब्द धुन सुनो। प्यारी साध संगत जी, यही सार वस्तु चीज़ है, ये सार चीज़ है। जो इस अभ्यास को करेगा, समझ लो उसने सार चीज़ को पा लिया। जो इस अभ्यास को नहीं करता वो खाली का खाली रहता है। लेकिन इस अभ्यास पे कर बैठने वाला यानी शब्द धुन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति फिर दुनिया को देखता है ये सारे बेकार के काम करते हैं। उनको संसार की हर चीज़ फीकी लगती है, क्योंकि रस तो है शब्द धुन के अंदर। हजूर स्वामी जी महाराज का वो चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो सूरज जो फटता है उसमें से जो प्रकट होता है, वो स्वामी जी महाराज का चेहरा। प्यारी साध संगत जी, बहुत अनोखी चीज़ें हैं, लेकिन देखो दया करके स्वामी जी ने हम सबको दिया है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, राधा स्वामी गाए यह ठीका, जिन मानी तिन रस चीखा। राधा स्वामी किसी इंसान का नाम नहीं, स्वामी जी महाराज कहा करते थे राधा आदि सूरत का नाम। यानी स्टार्टिंग में जो सूरत जो हमारी उस परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल से जुदा हुई, उस वक़्त जो गुण लेके आई थी, उस आदि गुणों का भंडार राधा, यानी कि वो परम अवस्था। और राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। स्टार्टिंग में जो सूरत जिससे स्वामी पद से जुदा हुई थी, उसमें जो गुण थे वो। प्यारी साध संगत जी, वो स्वामी नाम उस परमात्मा का, उस
महासागर का, जिससे बूंद हमारी यानी कि आत्मा हमारी जुदा हुई। राधा आद सूरत का नाम, स्वामी आद शब्द निज धाम। रूह की धारा स्वामी से आई, उलट भई राधा के गई। एक धारा बह कर आई, धारा राधा उल्टी भई, उल्टी भई यानी कि संसार की तरफ बहती हुई अपने अंतर में लीन हो जाना, राधा। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, हमने आपको मतलब की बात बताई है, टीका यानी ठीक बात बताई है। बहुत ही खोजबीन करने के बाद में मेरे सतगुरु ने ये 5 नाम और 5 नाम की प्रकाश और 5 नाम की धुन इकट्ठी की और दया करके हम सबको अपनी झोलियों में डलवा दी। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मेर करके आपकी झोली में डाल दी। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरी माताओं बहनों, यही सार चीज है। इसी सार चीज को पकड़ के मैंने अपना जीवन सफल किया, तुम भी करो। मैंने उस परम पद को पाया, तुम भी पाओ। स्वामी जी महाराज ने वो बख्शीश हम सबको दी। प्यारी साध संगत जी, जय कृपा। जप जय कृपा।